हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज करंट अफेयर्स अपडेट। आज हम कुछ नए टॉपिक देखेंगे जो करंट में रहे और प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं। संथाल विद्रोह की 170वीं वर्षगांठ मनाई। यूपीएससी काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उस जिसकी इम्पोर्टेंट वर्षगांठ थी उस समय, तो 170वीं वर्षगांठ मनाएगी। इसका प्रारंभ हुआ था 1855 में सिंधु और कानू के नेतृत्व में। कारण ब्रिटिश उपनिवेश जमींदारों और साहूकार द्वारा आर्थिक शोषण के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह। क्षेत्र राजमहल पहाड़ियों में दामिनेको क्षेत्र का निर्माण किया गया। राजमहल की पहाड़ियों में दामिनेको किससे रिलेटेड है? सिद्धू और कानू संताल विद्रोह। इसे 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी माना जाता है। इसमें 32 जातियों और समुदायों का समर्थन प्राप्त था। तो ये काफ़ी बड़ा भी था, संताल विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। इसे और क्या क्या नाम से जाना जाता है और इन्होंने क्या क्या यूज किया वो आप पढ़ेंगे और बताएंगे, ठीक है ना। अन्य प्रमुख विद्रोह भी देख लो। मुंडा विद्रोह 1899 में होता। बिरसा मुंडा द्वारा उलगुलान आंदोलन। तो सिद्ध जो संताल आंदोलन को क्या कहता है वो आप बताएंगे। इसका उद्देश्य स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना और बेगार प्रथा को समाप्त करना था। पाइक विद्रोह ओडिशा में बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में, इसे कभी कभी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में गैर जनजातीय लोगों द्वारा भूमि बेदखली के विरुद्ध। भील विद्रोह 1818 खानदेश महाराष्ट्र में सेवाराम के नेतृत्व में। ताना भगत 1914 जतरा भगत के नेतृत्व में उरांव जनजाति द्वारा पारंपरिक प्रथाओं का और लौटने का आगम। तो कालक्रम अनुसार भी पूछ सकते हैं यूपीएससी। वियतनाम युद्ध की जीत की 50वीं वर्षगांठ में। वियतनाम युद्ध आप पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में कि ये शीतकाल से रिलेटेड महत्वपूर्ण था, जहां वियतनाम को दो भागों में बांट दिया था। फिर वापस 1975 को दोनों का एकीकरण हुआ था और जो वियतनामी सेनाओं द्वारा साइगोन, अब चिमिना सिटी है जो राजधानी, उस पर कब्जा कर दिया। डोमिनो सिद्धांत अमेरिका स्थापित इसी सिद्धांत से प्रेरित था। एक देश में साम्यवाद आने पर पड़ोसी देश में भी फैलाने का डर, तो उन्होंने दो भाग में बांट दिया था। एक इसको बांटा, फिर कोरिया को बांटा। सेम जर्मनी के साथ हुआ था। दोईमुई सुधार 1980 के दशक में वियतनाम द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधार, जिससे एक मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बना। और आर्ट एंड कल्चर के कुछ टॉपिक। श्री लेराई देवी मंदिर और यात्रा गुहा, ये इम्पोर्टेंट, ये भी न्यूज में आया था। ये देवी मंदिर लेराई को समर्पित है, जिन्हें शक्ति और देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। अग्नि स्टोन यात्रा, इसमें यात्रा किया जाता है। जो प्रमुख विशेषता है, और नंगे पैर आग अग्नि पर चलते हैं, जिसे श्रद्धालु को दौड़ भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी के वैष्णववाद और भक्ति आंदोलन से जुड़ी मानी जाती है। अगला है छत्रपति शिवाजी महाराज की नई प्रतिमा राजकोट दुर्ग। इसकी ऊंचाई 91 फीट है और 10 फीट के पैदल यात्रा आधारित। मराठा सैनिक परिदृश्य, यूनेस्को ने हाल में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को वैश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। कुल 12 दुर्ग शामिल। अब आप ये बताएंगे कि क्या ये सारे 12 दुर्ग महाराष्ट्र में हैं या कोई बाहर भी है, तो इसके बारे में पता करना और याद करना। पेंगोंग झील प्रतिमा, शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा पेंगोंग झील के तट पर 14,300 फीट की ऊंचाई पर भी स्थित है। और यद्रादि गुट्टा मंदिर तेलंगाना, भगवान नरसिंह विष्णु के अवतार। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान नरसिंह ने यहाँ 5 रूपों ज्वाला, योगानंद, गंड भैरुंड, उग्र और लक्ष्मी नरसिंह में दर्शन किए थे। तो यद्रागुट्टा मंदिर तेलंगाना, ये भी न्यूज में आया था। ये द्रविड़ और काकतीय स्थापत्य शैली का संगम मान। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के किलाड़ी उत्खनन जो तमिलनाडु में मिला है, ये वैगई नदी के तट पर, और ये तमिलनाडु में एक प्राचीन शहरी सभ्यता के साक्ष्य प्रदान करता है। हमें द्रविड़ समुदाय के उतने प्राचीन शहरी संस्कृति के वो मिले नहीं थे सबूत, तो ये साक्ष्य मिला है कि वहाँ पे शहरी सभ्यता भी थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है खिलाड़ी। तिथि निर्धारण कार्बन डेटिंग वो कैसे किया जाता है? स्टैटिक का पक्ष है, आप देख लेना। यहाँ से व्यापक संपर्क और जटिल सामाजिक संरचना के संकेत मिलते हैं, लेकिन कोई धार्मिक प्रतीक नहीं मिलते हैं। कर्नाटक शिलालेख 1539 का सूखा, कर्नाटक का शिलालेख मिला है जो 1539 का एक सूखे का जिक्र करता है। अब अगर मेंस में टॉपिक आ जाए तो हम ये भी जान सकते हैं कि जो शिलालेख वगैरह के माध्यम से उस समय की आपदाओं के बारे में पता लग सकता है। तो रायचूर के कर्नाटक के पास एक शिला में भीषण सूखे का उल्लेख है। ऐतिहासिक साक्ष्य, ये प्राकृतिक आपदा से हुई मानव त्रासदी का पहले ऐतिहासिक रिकॉर्ड माना जाता है, जिसमें 6307 लोगों की मृत्यु का उल्लेख है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी करंट अफेयर्स की, और इनको अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।